तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जिस वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं वो अगेन आईआईटी इंदौर से है। तो ये जो वीडियो है ये हमारी प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूएशन में ही है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जिस वैकेंसीज के बारे में डिस्कस किया था उसमें 10 पोस्ट निकली थी फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज। एंड इस वीडियो में जो पोस्ट निकली है हमारी वो 44 पोस्ट निकली है फॉर रिजर्व कैटेगरीज। तो रिजर्व कैटेगरीज में भी यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे पोस्ट निकली है। तो इस वीडियो में जो भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी अगेन ये जो पोजीशंस हैं वो 2 लेवल्स के लिए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के लिए। और इसकी भी लास्ट डेट जो है वो 21 जुलाई 2026 है। एंड यहाँ पे जो पोस्ट निकली है वो निकली है हमारी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, मेहता फैमिली स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड मेहता फैमिली स्कूल ऑफ बायोसाइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन फिजिक्स एंड स्कूल ऑफ इनोवेशन। तो इन्हीं सभी डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकली हैं। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एरियाज को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं रिसर्च एरिया पे। तो अगर आपका जो रिसर्च एरिया है वो यहाँ पे मेंशन्ड है तो आप अप्लाई करेंगे तो आपके लिए यूजफुल होगा और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे आप सब देख लीजिएगा जो भी एरियाज है कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट से। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स इन द स्कूल। तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है पीएचडी विद फर्स्ट क्लास इन मास्टर्स डिग्री एंड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट। एंड ये जो पोजीशन होगी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की वो होगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। एंड मैक्सिमम एज इज 32 years। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 the educational qualification is again PhD with the first class or equivalent in masters in appropriate branch with good academic record throughout। एंड जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसमें जो एडिशनल है वो है मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस एक्सक्लूडिंग द एक्सपीरियंस गेन्ड वाइल परस्यूइंग पीएचडी। एंड इसके लिए मैक्सिमम एज जो होगी वो आपकी 35 years है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर स्कूल ऑफ इनोवेशन है। उसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो आपके पास में या तो पीएचडी होनी चाहिए लाइक फॉर दी स्कूल डिफरेंट स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट्स एज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पॉइंट। और आपके पास में अगर पीएचडी नहीं है तो आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ टीचिंग, रिसर्च एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है अगेन कि ये जो पोजीशन है वो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज 32 years। एंड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 अगेन आपके पास में पीएचडी होनी चाहिए अलॉन्ग विथ 3 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रियल, है ना। और अगर आपके पास में पीएचडी नहीं है तो आपका मिनिमम 8 year ऑफ टीचिंग, रिसर्च एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपकी 35 years है। और यहाँ पे जो पे स्ट्रक्चर है वो रहने वाला है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए आपको 10 लेवल का पे मिलेगा, जिसका जो मिनिमम अमाउंट रहेगा वो 70,900 के अराउंड। और सब कुछ मिला के इंक्लूडिंग एचआरए वो आपको पड़ेगा 1,39,140 रुपीज। ओके। एंड नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए जो पे लेवल है वो है 12। एंड आपका जो सब कुछ मिला के वो पड़ेगा अराउंड 1,94,220 रुपीज। और यहाँ पे जो भी आपकी पोस्ट है उसके लिए आपको सारे के सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे लाइक डेली अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। ओके। एंड आपको अदर बेनिफिट सच एज एलटीसी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड न्यू पेंशन स्कीम भी मिलेगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। और नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने फर्दर रिसर्च के
लिए अलाउंस मेंशन किए हुए हैं, तो ये भी जाके आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हाँ, जो भी आपको एप्लीकेशन करना है उसके लिए आपको पूरी की पूरी डिटेल्स भरनी होंगी, लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, इंक्लूडिंग ईयर ऑफ PH obtaining PhD, date of defense certificate and details as required in the online application portal, providing a list of publication with reprints of the best paper, teaching, research, industrial experience, date of birth, along with the names and contact details of at least 3 referees. एंड यहाँ पे इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि आपको जो भी डिग्री है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से मिली होनी चाहिए, और जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स मार्कशीट हैं इंक्लूडिंग डेट ऑफ PhD डिफेंस मस्ट बी सबमिटेड एंड अपलोडेड। एंड जितने भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप दोगे उसमें आपको पे स्लिप फॉर द लास्ट 3 मंथ्स एंड टेन्योर भी आपको मेंशन करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप सारी की सारी डिटेल्स जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक पॉइंट को पढ़ूंगी तो ये मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे अगेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो आपको ये एयर फेयर भी रिइम्बर्स करेंगे फॉर द इकोनॉमिक क्लास, और ट्रेन से आपको सेकंड AC का फेयर मिलेगा। और आपको जो भी बुकिंग करानी होगी वो IRCT की साइट से या फिर किसी भी ऑथोराइज एजेंट से बुकिंग करानी होगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हाँ, जो भी आपको रेफरीज के बारे में एक पॉइंट है यहाँ पे। और यहाँ पे हाँ, इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं इन द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस बॉडी और इंस्टीट्यूशन, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस दिया हुआ है कि आपको पहले जाके इनकी ऑफिशियल साइट को विजिट करना है और वहाँ पे पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और जितने भी उसमें कॉलम्स दिए हुए हों आपको सब कुछ फिल करने हैं। एंड उसके बाद में आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे के सारे PDF फाइल में अपलोड करने होंगे। और एक बार आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको जो हार्ड कॉपी है या फिर उसकी जो कॉपी है उसको संभाल के रखिएगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। एंड आपको अपने रेफरीज को भी बोलना है कि आप उन आपके रेफरेंस लेटर को वो बाय ईमेल, यहाँ पे ईमेल आईडी इन्होंने दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर मेल कर दे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे इन्होंने नंबर भी मेंशन किया हुआ है, तो आप उस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं इससे प्रीवियस वाले एडवर्टाइजमेंट का जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू।